Welcome to Learn with Nuria. Our today's topic is figures of speech. फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और इनकी किसी स्पीच में क्या अहमियत होती है, इसके लिए सबसे पहले हम स्पीच और फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फिगर्स हैं और इनका किसी स्पीच में किस तरह यूज़ होता है। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच। इट इज़ ऑर्नामेंटल यूज़ ऑफ वर्ड्स. इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द efficacy of words in a sentence. For example, if we say there are many pillars in the building, the word pillar is used in its general sense. When we say defeat is the pillar of victory, the word pillar is used in figurative sense. इस डेफिनेशन को देखने के बाद हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि फिगर्स किसी भी स्पीच को खूबसूरत बनाने और उसे सजाने संवारने का काम करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी फिगर्स हैं और वो स्पीच को किस तरह खूबसूरत बनाते हैं और किस तरह उसको खूबसूरत अंदाज़े बयान देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे सिमिली। सिमिली के बारे में कि सिमिली क्या है और किसी स्पीच में उसका किस तरह यूज़ होता है। सिमिली उर्दू में तशबीह के मानों में इस्तेमाल होता है। अब हम सिमिली की डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ अ फिगर ऑफ कंपैरिजन इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड एग्जिबिलिटी फॉर अ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी. द सिमिली इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स एज लाइक एज, सच एज, जस्ट एज. यानी जिस तरह हम कहते हैं कि तरह, इस तरह किसी चीज़ को किसी की मानंद करार देने के लिए या किसी चीज़ के साथ तशबीह देने के लिए सिमिली का इस्तेमाल होता है। अब हम सिमिली की एग्जांपल्स देखेंगे कि सिमिली का यूज़ किस तरह होता है। 1. अली इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी. 2. अहमद इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन. 3. द चाइल्ड रैन लाइक अ हेयर. 4. द स्टैग इज़ एज फुलिश एज अ फॉक्स. 4. हिज फेस इज़ लाइक अ बुक. अब हम मेटाफोर की डेफिनेशन करेंगे। इट इज़ एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग वर्ड्स सच एज, लाइक एज, सच एज. इन इट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट नेचर आर आइडेंटिफाइड. मेटाफोर की एग्जाम्पल्स में द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट. गामा वाज द रुस्तम ऑफ पाकिस्तान. असलम इज़ द शिबली ऑफ आवर स्कूल. My eldest son is the star of the family. सुल्तान टीपू was a lion. अब सिमिली की तरह मेटाफोर में ये डिफरेंस है कि सिमिली को किसी की मानंद करार दिया जाता है जबकि मेटाफोर में कोई भी खुसूसियत मुस्तार ली जाती है। अब हम आते हैं पर्सोनिफिकेशन की तरफ। इन पर्सोनिफिकेशन inanimate objects and abstract ideas are spoken of as having life and intelligence. Personification is a poetic device in which inanimate objects such as plants of lifeless creatures are given human characteristics. Personification को इस तरह यूज़ किया जाता है। Opportunity knocks at the door once. Death lays its icy hands on everyone. The sun is smiling at us. The wind whispered secrets in my ear. The flowers danced in the breeze. Alliteration को हम इस तरह डिस्क्राइब करेंगे। Alliteration is repetition of the same sound or syllable at the beginning of two or more words. Alliteration is a series of words that begin with the same consonant sound. For example, the sly snake slithers slowly in the sand. She sells seashells by the seashore. I bought a bag of big bell peppers. Lily received fancy flowers. Green grass grew on the sidewalks. अब हम आते हैं irony की तरफ. Irony is a form of figure of speech in which the person delivering the ironic statement says something which is completely opposite to what they mean or what the reality of the situation is.
irony को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, My neighbor has an extremely big dog named Tinny. Fireman was arrested for setting fires for his company to put out. A person who never forgets anyone's birthday has their own birthday forgotten. An innocent person finds peace in jail while escaping a troubled past. A man who hated his job finds himself missing in its retirement. अब हम हाइपरबली को डिस्क्राइब करेंगे. हाइपरबली is a figure of speech that consists of exaggerating of excessively increasing a situation, fact, or characteristics in order to emphasize or create a dramatic effect. For example, I can eat a horse, I am freezing, she cried a river, raining cats and dogs, size of a pea. अब हम आते हैं एजोनेंस की तरफ. इट इज़ रेपुटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर वॉवल साउंड विद इन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इन इट. वर्ड्स मस्ट बी क्लोज इनफ फॉर रिपीटिंग फॉर द साउंड टू बी नोटिस्ड. फॉर एग्जाम्पल, द मॉर्निंग वॉज कोल्ड विद अ बोल्ड स्टेटमेंट. The morning dew was wet and sat in the ground. You could taste the spring paste fill the air. The kids always enjoy their snake pack. No pain, no gain. Onomatopoeia, a type of word that sounds like what it describes. It is a word that imitates the sound it represents. It is a word that sounds like the objects they name or the sounds those objects make.